यात्रा का जो संदेश है, एक बात तो पूरे बिहार के हर कोने तक पहुंची है और बच्चा बच्चा भी कह रहा है कि वोट चोर गद्दी छोड़। ये 65 लाख का आंकड़ा भी बिहार के लिए बहुत बड़ा है और अभी ये आंकड़े और बढ़ने वाले हैं। जब नाम काटा गया उसमें तो हम लोगों से नहीं पूछा गया कुछ भी। आप वो कह रहे कि हम नाम काट देंगे, नाम काट देंगे। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, सीएम फेस के सवाल पर राहुल गांधी की चुप्पी और महागठबंधन इंडिया ब्लॉक में एकाएक देखिए हलचल उत्पन्न हुई है, हलचल देखी जा रही है। और अभी अभी दीपांकर भट्टाचार्य ने भी बड़ा बयान दे दिया है तेजस्वी यादव पर। देखिए तेजस्वी यादव को लेकर क्या कुछ कर रहे हैं दीपांकर भट्टाचार्य। राहुल गांधी के चुप्पी पर भी बोले हैं सीएम फेस कौन होगा, सब बताया है। दीपांकर भट्टाचार्य को सुनिए। किस तरह से होगा, इसीलिए अभी भी बिहार के मतदाताओं के सामने बड़े पैमाने पर मतदाता सूची से नाम विलोपित होने के खतरे मौजूद हैं और इससे हमें बिल्कुल सजग रहना है और लड़ना है। तो यात्रा जो हमारी चल रही है, आज एक दिन का बीच में गैप है। कल अररिया तक हम लोग पहुंचे थे, कल सुबह सुपौल से हम लोग फिर शुरू करेंगे। तो यात्रा का जो संदेश है, एक बात तो पूरे बिहार के हर कोने तक पहुंची है और बच्चा बच्चा भी कह रहा है कि वोट चोर गद्दी छोड़। ये एक तरीके से बिहार से लेकर के पूरे देश में ये नारा गूंजने लगा है। ये बात तो गई, एक आंदोलन शुरू हुआ है, लेकिन अभी भी हमें लगता है कि लोगों को इस बात के लिए तैयार रहना होगा और कदम कदम पर लड़ना होगा। बीएलओ पर दबाव बनाना होगा, यारों से लड़ना होगा, आपके एसडीओ से लड़ना होगा, बीडीओ से लड़ना होगा, आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लड़ना होगा, सीईओ तक लड़ना होगा। एक एक वोट के लिए लड़ना होगा, क्योंकि डेमोक्रेसी में एवरी वोट काउंट्स, एवरी वोट मैटर्स। हमारे लिए सिर्फ परसेंटेज की बात नहीं है, 2%, 5%। ये 65 लाख का आंकड़ा भी बिहार के लिए बहुत बड़ा है और अभी ये आंकड़े और बढ़ने वाले हैं। इसीलिए हर एक वोट को बचाने के लिए और उस वोट सिर्फ नहीं, वोट का जो राइट है, उस वोटिंग राइट की रक्षा के लिए लड़ना होगा। और मेरे ख्याल से ये यात्रा के जरिए संदेश पूरे बिहार में जा रहा है और लोग लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है, एकजुट हो रहे हैं और बहुत ही सफल ये यात्रा चल रही है। और आगे और 26 से लेकर के 30 तारीख तक और फिर 1 तारीख को पटना में समापन। तो मेरे ख्याल से ये बिहार के लिए ऐतिहासिक यात्रा चल रही है। और जैसा हमने कहा था शुरू में ही कि महज एक यात्रा नहीं, ये एक बड़े जन आंदोलन का आगाज हो रहा है और इस बार का चुनाव यही बड़ा जन आंदोलन बन जाए, बिहार में बदलाव आए और पूरे देश में संविधान के मामले में, मतदाता अधिकार के मामले में देश के आम नागरिकों को गारंटी मिले, पूरी सुरक्षा मिले। इसी उम्मीद पूरे बिहार के यात्रा से पूरे देश में जग रही है। रविशंकर प्रसाद ने यात्रा को लेकर सवाल उठाया है और कहा है कि जानबूझकर ऐसा डेट और ऐसा रखा गया है कि जितना समय वो चुनाव आयोग ने दिया है आप लोगों को वो करने के लिए, आपत्ति दर्ज करने की, उसी समय में यात्रा हो रही है और ठीक जब उसका समापन हो रहा है उधर और आप 1 तारीख को रैली कर रहे हैं। बस रविशंकर प्रसाद जी से एक ही सवाल पूछ लीजिए, यात्रा तो इंडिया गठबंधन की है, बीजेपी के बीएलए क्या कर रहे हैं? क्या बीजेपी के बीएलए को सिर्फ इंडिया गठबंधन को बदनाम करने के लिए, ट्रोल करने के लिए, झूठ बोलने के लिए, नफरत फैलाने के लिए दिया गया है, या बीजेपी के बीएलए भी इस काम में लगेंगे? तो उनके सामने क्या रुकावट है? कल रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एक महिला थी जिनका नाम काटा गया था, ऐसा कांग्रेस से कह रही थी। बाद में खुलासा हुआ कि उनका नाम वोटर लिस्ट में था। उनसे कहने के लिए कहा गया था कि उनका नाम नहीं है वोटर। नहीं, हमने उस महिला का भी, रंजू कुमारी उनका नाम है और ललन टप में उनका वीडियो भी हमने देखा। महिला ने ये नहीं कहा, महिला ने कहा कि जिस समय हमने कहा कि मेरे और मेरे परिवार के 6 लोगों के नाम नहीं है, उस समय मेरे पास यही जानकारी थी और ये ऐसा हो रहा है। लेकिन बहुत सारे लोगों का बूथ बदल दिया गया, बहुत सारे लोग एक बार सर्च करके उनको पता भी ठीक से नहीं चलता है। तो ये तो हो ही सकता है कि 2-4 मतदाता जिनके बारे में कहीं हम लोगों ने भी शुरू में सोचा कि भाई ये मृत घोषित, हम लोग डबल चेक किया, सेकंड बार चेक किया तो पता चला कि नहीं, वो दूसरे किसी बूथ पर उनका नाम है। तो ऐसे 2-4 आपके सामने तथ्य आ सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 65 लाख के जो आंकड़े हैं वो अपनी जगह पर है और इस 65 लाख के मामले में अभी तक जो चुनाव आयोग ने जो भी दिखाया है
उसमें बहुत ही कम आपत्ति सामने आई है, लेकिन इसका मतलब है कि बहुत सारे लोगों तक ना चुनाव आयोग की ओर से पहुंचने की कोई कोशिश है, और निश्चित तौर पर बहुत इसमें बहुत सारे प्रवासी मजदूर हैं, हम लोग भी नहीं पहुंच पा रहे हैं उन तमाम लोगों तक। लेकिन जहां तक हमारी एक कोशिश है उसमें बहुत ही जद्दोजहद के बाद बड़े मुश्किल से हमारी ये 10 आपत्ति अभी तक दर्ज हो पाई है। दीपांकर सर, कल आप लोगों की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई यात्रा के दौरान भी, उसमें जब महागठबंधन के सीएम फेस को लेकर पूछा गया तो कुछ स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई। तो क्या महागठबंधन में अभी तक सीएम कैंडिडेट तय नहीं हुआ है? क्या स्पष्ट जानकारी तो थी कि महागठबंधन पूरी एकता के साथ और एक संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है, इसमें तो कहीं कुछ बहुत स्पष्ट है। कौन है? हम तो यही कह रहे, लोग जो पूछ रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि उनके सामने हमने तो एक ही बात कही कि यहाँ से इंडिया गठबंधन की ओर से अगर औपचारिक घोषणा न भी हुई हो तब भी सीएम फेस क्या है, कौन है, पूरी स्पष्टता है। और बिल्कुल उतनी ही अस्पष्टता एनडीए गठबंधन में है। वो लाख कह दे कि भाई नीतीश कुमार ही हमारे लिए सीएम के चेहरे हैं, सब लोगों को पता है कि नीतीश जी चेहरे नहीं है, पीछे कोई और खेल चल रहा है। लेकिन आप नाम कल राहुल गांधी से भी सवाल किया गया, वो भी नाम नहीं ले रहे हैं। एक मिनट, और भाई लोग कहते हैं कि समझदारों के लिए इशारा काफी होता है, तो राहुल जी ने पूरे बिहार को समझदार माना है, पूरा समझदार माना है। आप देख रहे थे एक बाइक पर राहुल गांधी चल रहे थे, दूसरे बाइक पर आपके तेजस्वी यादव चल रहे थे, तो इशारा तो इन्होंने कितनी बार कर दिया है। तो अगर तेजस्वी यादव बस ठीक है, तेजस्वी यादव है सीएम फेस, सीएम फेस तेजस्वी यादव है। हाँ बी लेवल होगी। सीटों को लेकर कोई कंफ्यूजन है क्या सर? कोई कंफ्यूजन नहीं है। अभी एकमात्र जो भी है, कोई कंफ्यूजन इसको मत कहिए, वो सवाल है कि डिलीशन, कि इतने सारे लोगों का नाम जो डिलीट हुआ है और जो गलत दलील दिया गया चुनाव आयोग की ओर से, बीएलएस को, राजनीतिक दलों को जिम्मेदार ठहरा दिया गया। जो काम चुनाव आयोग का है, जो काम चुनाव आयोग का है, चुनाव आयोग ने एसआईआर लॉन्च करने से पहले तो राजनीतिक दलों से कोई सलाह मशविरा नहीं किया। जब नाम काटा गया उसमें तो हम लोगों से नहीं पूछा गया कुछ भी। आप वो कह रहे कि हम नाम काट देंगे, नाम काट देंगे। आपका काम है कि इसमें कहां कहां गलत काटा गया वो आप देखिए और आप आकर के बताइए। तो मेरे ख्याल से ये चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है, तो चुनाव आयोग को भागने नहीं देना है। चुनाव आयोग जो उसकी संवैधानिक भूमिका है, उस भूमिका को ठीक से चर्चा है कि कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी हुई है, इसलिए सीएम के नाम की घोषणा नहीं हो रही है। ये सब कोई बात नहीं है। हमें लगता है यात्रा तो आगे बढ़ रही है। तो आपने सुना दीपांकर भट्टाचार्य को, जिस तरीके से सीएम फेस के सवाल पर राहुल गांधी ने चुप्पी साध ली थी। अब दूसरे तरफ दीपांकर भट्टाचार्य कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने कहा है, देखिए समझदार के लिए इशारा काफी है, पूरे बिहार की जनता को समझदार बताया है। देखिए राहुल गांधी एक तरफ बाइक चला रहे थे तो दूसरे तरफ बाइक पर तेजस्वी यादव थे। इससे ज्यादा अधिक इशारा और प्रमाण की जरूरत नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।